गणेश जी की कहानी। 7 भाइयों की एक बहन थी। वो सब बात सुनती पर विनायक जी का नाम आते ही घाघरा झटकाकर चली जाती। विनायक जी को गुस्सा आया। विनायक जी बहन को भयभीत करने लगे और दिन दिन वह सूखने लगी। भाइयों ने उसका दुख पता करने की कोशिश की पर असफल रहे। सातवां भाई बहुत चतुर था। आधी रात को वेश बदलकर विनायक जी को पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो? मेरी बहन के साथ छल क्यों करते हो? वह बोले, मैं विनायक जी हूँ। तेरी बहन सारी बात सुनती है पर मेरा नाम से दूर रहती है, इसलिए मैं उसे डराता हूँ। भाई ने पूछा, इसका उपाय बताया तो विनायक जी ने बोला, कोई भी कहानी कहो तो विनायक जी की कहानी कहे बगैर नहीं उठना चाहिए। बहन ने उस दिन से नियम रख रोज विनायक जी की कहानी सुनकर खाना खाती। अब विनायक जी बहन पर प्रसन्न रहने लगे। उसे अच्छा घर वर सब दिया। जय हो गणेश जी महाराज की जय। दशा माता की कहानी। राजा नल और दमयंती रानी थी। दमयंती रानी ने दशा माता का डोरा लिया और गले में बांध लिया। तो राजा ने अपनी रानी से पूछा कि रानी, ये गले में आपने क्या डाल रखा है? तब रानी ने उत्तर दिया कि महाराज जी, यह तो दशा माता का डोरा है। राजा ने दशा माता के डोरे को रानी के गले से तोड़कर फेंक दिया, जिससे दशा माता क्रोधित हो गई। राजा को स्वप्न में आकर कहा कि राजा, तेरी सुदशा जा रही है और अवदशा आ रही है। राजा ने स्वप्न में ही पूछा कि मेरे को कैसे मालूम होगा? तब दशा माता ने कहा कि राजा, जब तेरी इच्छा खली खाने की और रानी की चने खाने की होगी, वही तेरी अवदशा का प्रारंभ होगा। जब दशा माता का दिन आया, राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। उसी समय राजा नल को खली खाने की इच्छा हुई। राजा ने सेवक की हाथ खली मंगाकर खाई। उसी समय से सेवक, घोड़े, हाथी आदि सभी चीजें पत्थर की हो गई। राजा का राज्य नष्ट हो गया। इधर महल में रानी दमयंती को चने खाने की इच्छा हुई। रानी ने भी अपनी दासी से चना मंगवा कर खाए। इसी तरह दशा माता की कोप से राजा रानी भूखे मरने लगे। राजा रानी अपने दोनों पुत्रों के साथ लेकर निकल पड़े। आगे चलते चलते रास्ते में लाखों बंजारे की बालद मिली। राजा ने अपने दोनों पुत्रों को अमानत के तौर पर रखने को सौंप दिया और राजा रानी आगे चले दिए। रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा व रानी मित्र के घर गए तो मित्र ने राजा रानी की खूब आव भगत सत्कार किया और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपनी शयन कक्ष में राजा रानी को सुलाया। उसी कमरे में मित्र की पत्नी का 1.25 करोड़ का हार एक खूंटी पर टंगा हुआ था और वह खूंटी मोर के आकार की थी। मध्य रात्रि को अचानक रानी की आंख खुली तो उसने देखा कि मोर के आकार वाली खूंटी राजा के मित्र की पत्नी का हार मुंह में निगल रही है। रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया। यह तो राजा रानी रात्रि को ही वहां से निकल पड़े। यह सब दशा माता के अपमान का कारण था। राजा व रानी तुरंत वहां से रवाना हो गए। आगे जाने पर राजा रानी एक माली के बगीचे पहुंचे। इन दोनों के वहां जाते ही अच्छी फुलवारी मुरझा गई और सब सूख गया। मालिन बोली, ऐसा ना जाने कौन अपशगुनिया आया है कि जिससे पूरा बगीचा सूखा है। राजा रानी वहां से भी रात विश्राम लेकर भागे। आगे कुमार के घर गए। उस कुमार के यहाँ चाक पर सोने के कलश उतरते थे। जब राजा रानी की नजर पड़ी तो टूटे फूटे मिट्टी के कलश उतरने लगे। यह देखकर वह भी यह बात कुमार ने भी कही जो मालिन ने कही थी। वहां से भी राजा रानी को रात में ही भागना पड़ा। आगे राजा रानी एक गौली के पास पहुंची। उस गौली की गाय 1.25 करोड़ दूध रोजाना देती थी, लेकिन राजा रानी की नजर पड़ते ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया। अब गौली ने भी वही बात कही जो मालिन ने कही है। आगे चलते हुए राजा अपनी बहन के गांव पहुंचे। गांव के बाहर रुककर राजा ने अपनी बहन की दासियों के साथ खबर पहुंचाई कि आपके भाई आए हैं। राजा की बहन ने अपनी दासी से पूछा कि मेरे भाई कैसी दशा में है। दासी ने कहा कि दोनों बहुत ही बुरी दशा में है। यह सुनकर राजा की बहन एक थाली में रोटी व कांदे रखकर अपनी भाई व भाभी से मिलने गई। भाई ने तो अपने हिस्से की रोटी और कांदे के साथ खा लिया, लेकिन भाभी ने अपने हिस्से की रोटी और कांदा उसी जगह गड्ढा करके धरती में गाड़ दिया। आगे जाने पर जब वह गांव में राजा रानी पहुंचे तो वहां एक नगर का सेठ पूरे गांव को भोजन करा रहा था। भोजन ने रानी से कहा कि तुम यहाँ नदी में मछलियां पकड़कर भूनो, तब तक मैं भी भोजन की एक पत्तल ले आता हूँ। रानी ने मछली पकड़ी और भूना, लेकिन दशा माता की कोप से पानी की लहरें आई। भुनी हुई सारी मछलियां जीवित हो गई, पानी में चली गई। उधर जब राजा भोजन की पत्तल लेकर आ रहा था तो चील ने झपट्टा मारा और पत्तल ले उड़ गया। चील के झपट्टे मारते से एक चावल का एक दाना राजा की मूंछ पर चिपक गया।
राजा को खाली हाथ और मूंछ पर चावल चिपका हुआ देख रानी के मन में आया कि राजा भोजन खुद खाकर आया और रानी को खाली बैठा बैठी देख राजा का मन में सोचने लगा कि रानी सभी मछलियां खुद खा गई। लेकिन किसी ने भी किसी को कुछ नहीं कहा और अगले आगे चल पड़े। चलते चलते दोनों रानी के मायके जा पहुंचे। दोनों ने अपना वेश और नाम बदलकर नौकरी के लिए याचना की। तब राजा को घोड़े की घुड़साल में और रानी को वहां की महारानियों का श्रृंगार करने की नौकरी मिल गई। राजा रानी दोनों की नौकरी करते रहे। जब 1 साल हुआ और फिर दशा माता का व्रत आया, तब रानी राजा से बोली कि आज की कमाई से भोजन बनाने का सामान ले आना। आज हम लोग अलग भोजन बनाएंगे। राजमहल में आज हम भोजन नहीं करेंगे। राजा भोजन का सभी सामान ले आया। तब रानी ने भोजन बनाया और दशा माता की पूजा की तैयारी करी। जब रानी दमयंती महल की रानियों के साथ मिलकर दशा माता की पूजन पर पीपल की परिक्रमा सबके साथ कर रही थी, तभी दमयंती के पैर में से कंकु के पैर बन रहे थे। यह देख रानियां अपने पैर से होने बताने लगी। लेकिन दमयंती की माता ने कहा कि सभी रुको, हम एक एक करके परिक्रमा लगाएंगे, तभी पता लगेगा कि ये कुंकू के पैर किसके हैं। एक एक ने जब परिक्रमा की तो यह पाया कि कुंकू के पैर दासी दमयंती के बन रहे हैं। पूजन करने के बाद राजा रानी ने बगीचे में ही भोजन किया। राजा भोजन करने के पश्चात कुछ देर के लिए वहीं जमीन पर सो गए। तब राजा के स्वप्न में पुनः दशा माता आकर कहा कि राजा, तेरी अवदशा चली गई है और दशा वापस आ गई है। राजा रानी ने महल में जाकर अपना हिसाब करने को कहा। उसी समय दमयंती ने भी अपनी माँ से कहा कि मैं ही आपकी दमयंती हूँ। तब माता बोली, बेटी यह बात पहले ही बता देना था। तब दमयंती ने कहा कि माँ, उस समय हमारी अवदशा थी और अब वापस अच्छी दशा आ गई है, इसलिए हम आपसे अपने नगर को जाएंगे। पिता बहुत सारा धन और लाव लश्कर देकर पुत्री व दामाद को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भूना था और राजा हाथ से चील पत्तल ले गई थी। दोनों ने देखा कि भुनी हुई मछलियां पानी से बाहर आ गई और वही चील पत्तल भोजन की पत्तल लेकर सामने आ रही है। तब रानी बोली, महाराज जी, आपके मन में सोचा होगा कि रानी सभी मछलियां खा गई। तब राजा ने कहा कि रानी, तुमने भी यही सोचा होगा कि राजा भोजन की पत्तल लेकर अकेला खा गया। चलते चलते राजा जब अपनी बहन के गांव में पहुंचे और दासी के साथ अपनी बहन को खबर भेजी, तो राजा की बहन ने दासी से पूछा कि मेरे भाई और भाभी किस दशा में है। तब दासी ने कहा कि बहुत अच्छी दशा में है। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजाकर भाई भाभी से मिलने गई। तभी दमयंती रानी ने धरती से प्रार्थना की और कहा कि माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर रानी ने उस जगह को खोदा जहाँ उसने रोटी और कांदा जमीन में भंडार दिया था। खोदते पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया था। यह दोनों चीजें राजा की बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। राजा की बहन के घर नहीं गए। वहां से चलकर राजा गौली के पास पहुंचे तो गाय सब राजा रानी की नजर पड़ते ही गाय 1.25 करोड़ दूध देना शुरू कर दिया। तब गौली बोली कि आपके पुण्य प्रताप से मेरी गाय ने 1.25 करोड़ दूध वापस दिया है। पहले न जाने कौन अपशगुनी आया था जो मेरी गाय ने 1.25 करोड़ दूध देना बंद कर दिया था। तब राजा बोला, भाई, तेरे पहले भी हम लोग आए थे, तब दशा माता हम पे कुपोषित थी, हमारी अवदशा थी। अब दशा माता की कृपा से हमारे दिन फिरे हैं। गौली के यहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने राजा रानी पर पहली की तरह ही सम्मान किया और वही कमरा यात्री विश्राम के लिए दिया जिसमें राजा रानी पहले ठहरे थे। राजा रानी को तो मोरनी द्वारा खूंटी के हार को निगल जाने की चिंता थी, इसलिए नींद कहाँ से आती। ठीक आधी रात को वही लकड़ी की मोरनी खूंटी हार वापस उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र और रानी की पत्नी को जगाकर दिखाया, आपका हार इस लकड़ी की मोरनी ने निगल लिया था। आप लोगों ने सोचा होगा कि हमने आपका हार लेकर चले गए। प्रातः नित्य कर्म से निपटकर राजा रानी अपने लश्कर के साथ उसी माली के बगीचे में पहुंचे। राजा रानी की नज़र पड़ते ही पूरा बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। तब माली ने कहा कि
आपके पुण्य प्रताप से मेरा बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। पहले ना जाने कौन आया था कि मेरा बगीचा सूख गया। तब राजा माली से कहा कि भाई, पहले भी हम लोग ही आए थे, हम दशा माता हमसे कुपित थी और हमारी अवदशा चल रही थी, इसलिए सूख गया। अब आपके दिन फिरे हैं। वहां से चलकर राजा रानी कुमार के यहाँ पहुंचे। दोनों की चाक पर नजर पड़ी। वापस सोने के कलश उतरने लगे और कुमार की भी पुण्य प्रताप का बखान किए और राजा रानी ने भी अपनी दशा का विवरण सुनाया। सभी ओर से निवृत्त होकर राजा रानी लाखा बंजारा के यहाँ अपने दोनों पुत्रों को लेने पहुंचे, लेकिन बंजारा ने दोनों पुत्रों को देने से मना कर दिया और कहने लगे कि यह दोनों तो हमारे पुत्र हैं। राजा और रानी कह रही थी कि ये तो हमारे पुत्र हैं। रानी और बंजारन दोनों पुत्रों के लिए विवाद सुनकर गांव के कुछ लोग वहां जमा हो गए। दोनों का विवाद नहीं सुलझने पर गांव वालों ने दोनों को समझाते हुए एक युक्ति बताई। दोनों ने उस युक्ति को स्वीकार कर लिया। गांव वालों की युक्ति के अनुसार रानी और बंजारन को सूर्य के सामने मुख करके खड़ा होना था और अपने सामने दोनों पुत्रों को खड़ा करना था। जिसके भी आंचल से दूध की धार निकल कर दोनों ही राजकुमार की मूंछ पर गिरेगी, पुत्र उसी के माने जाएंगे। रानी और बंजारन ने ऐसा ही किया और दोनों सूर्य के सामने मुख करके खड़ी हो गई और राजकुमारों को भी सामने खड़ा कर दिया। यह युक्ति अपनाने पर रानी दमयंती के आंचल से दूध की धार निकलकर राजकुमारों की मूंछों पर गिरी। इसी प्रकार सत्य की विजय हुई। राजा रानी दोनों राजकुमार को लेकर अपने नगर की तरफ चल दिए। नगर वासियों ने दूर से लश्कर को देखकर समझा कि कोई डाकू नगर लूटने आ रहा है। पास आने पर नगर वासियों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। जब उन्होंने अपने राजा रानी को देखा तो तुरंत ही टूटे फूले ढोल लेकर नगरवासी राजा रानी की अगवानी करते हुए चल पड़े। राजा रानी की नजर पड़ते ही टूटे फूटे ढोल और पाषाण बने घोड़े, हाथी सब अच्छे हो गए। राजा ने अपने राज्य में दशा माता का एक विशाल मंदिर बनवाया और नगरवासियों में दशा माता की महिमा बढ़ाई। हे दशा माता, जैसे पहले राजा रानी को कष्ट सहना पड़ा, ऐसा कष्ट किसी को भी मत देना। और बाद में जैसा राजा रानी पे टूटी, वैसे आपके व्रत करने वाले पर सब पर टूटना। कहानी कहते सुनने सब पर टूटना। जय दशा माता की।